बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी तक खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहाँ ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। तो आपको बता दें 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसका जो आपको बता दें 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको बता दें 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संदीप जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद आपका। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में और होगी, कैसे की जाएगी? इतनी बड़ी जो प्रक्रिया है 12 राज्यों में, आप थोड़ा बताइए। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये सतत चुनाव आयोग की चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें लोगों के वोट, जो कटने वाले वोट होते हैं उनको काटा जाता है और जो बनने वाला वोट है उसको बनाया जाता है। जो त्रुटियां होती है उनको दुरुस्त किया जाता है। तो ये नई चीज नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरीके से विपक्ष इस पर हाउल्ला करता है तो सभी लोगों को लगता है कि एसआईआर पता नहीं क्या तूफान बन के खड़ा हो गया है। लेकिन ये लगातार होने वाली चीजें हैं और मुझे लगता है अगर आप निष्पक्ष और स्वस्थ एक प्रजातंत्र चाहते हैं तो ये चीजें समय समय पर होनी चाहिए, जिनको चुनाव आयोग लगातार कराता रहता है। तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 12 राज्यों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तो ये एक अच्छी पहल है। जिन लोगों को अपनी वोट बनवानी है वो वोट बनवा सकते हैं, जिन्हें वोट कटवानी है वो कटवा सकते हैं, और जिन्हें अपनी वोटों में कुछ करेक्शन कराना है, नाम को लेकर हो, डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो, वो सब चीजें हो सकती हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि असम में जो एसआईआर है उसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होगी। थोड़ा दर्शकों को समझाइए, असम की प्रक्रिया कैसे भिन्न है और राज्यों से? देखिए, जो असम की प्रक्रिया है, एक तो आप समझ सकते हैं कि जो असम है एक पहाड़ी स्टेट है और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो असम है या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आप उनमें ये भी मानते हैं कि कुछ बाहरी लोग जिनको कहते हैं या किसी भी गलत तरीके से या अवैध तरीके से हिंदुस्तान में जो घुसे हुए हैं उनको भी फिल्टर करना है। ऐसी शिकायतें समय समय पर मिलती रही हैं, तो कई कारण हो जाते हैं जिसमें प्रक्रिया धीमी भी हो जाती है और बड़ी सतर्कता के साथ ये चीजें करनी पड़ती है। संदीप जी, एसआईआर पे इतना बवाल हुआ, बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया होना तो ज़रूरी ही होता है। दर्शकों को आप समझाइए कितना आवश्यक है एसआईआर की प्रक्रिया राज्य में होना। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी चीज है। आप देखिए, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी वोट कटती भी है, उनके लिए आपने सुना होगा डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो नए लोग होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है उनकी वोट बनती भी है। लेकिन चूंकि हमारे देश में हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है, या कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से सरकारों को घेरने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए ज्यादा हाहुल्ला होता है और इस तरीके से उनको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। संदीप जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 12 राज्यों में होगी एसआईआर की प्रक्रिया।